भाजपा के बिछाए हुए जाल में कांग्रेस फंस गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाजपा जो चाहती थी वही हुआ है। भाजपा ने जिस तरीके से विधानसभाओं को बांटा और भाजपा ने जो जाल बुना था उस जाल में कांग्रेस के नेता ट्रैप हो गए, वो फंस गए और फंसे इस तरीके से कि अब हो सकता है कि वो कम से कम चार विधानसभा से इलेक्शन हार जाएं। सुचेतगढ़, जम्मू साउथ, बिश्नाह और गांधीनगर, ये चार ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से कांग्रेस हारने की कगार पर है। कारण क्या बने हैं, वो कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण ये है कि इनके घर के अंदर जो क्लेश चल रहा था, वो क्लेश इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिसका फ़ायदा भाजपा उठा रही है। और भाजपा ने पहला फ़ायदा कैसे उठाया वो भी आपको बताता हूँ। जम्मू साउथ की जो सीट है, जहाँ से रमन भल्ला खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जिस नेता के भरोसे उस विधानसभा में गए, वहाँ पर वही नेता पार्टी को छोड़ करके कल भाजपा में शामिल हो गया। और उस नेता ने अब किस तरीके से नुकसान करना है, सीट को हराना है, ये सब आप समझ चुके हैं। क्योंकि कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि रमन भल्ला की नींद हराम हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं कि रमन भल्ला को पार्टी की हाईकमान नहीं सुन रही है। जिन नेताओं के नाम उन्होंने रिकमेंड किए थे, उन्होंने कहा था कि इन नेताओं को टिकट दे दी जाए, इन नेताओं को अगर टिकट मिले तो हम जीत सकते हैं। उन्हीं नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दी गई, जिस कारण कांग्रेस हारती हुई नज़र आ रही है इन चार सीटों से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि रमन भल्ला साउथ में गए, वो उन नेताओं के भरोसे जो नेता कल भाजपा में शामिल हो गए। और तरनजीत सिंह टोनी, जिन्हें बाऊ में लाया गया, उनका वोट कहाँ पर है और उनको कहाँ पर वोट मिल सकता था, ये भी आप सोच सकते हैं। उन्हें गांधीनगर में छोड़ दिया गया और उनकी टक्कर भाजपा के विक्रम रंधावा के साथ है। विक्रम रंधावा के पिता भी गांधीनगर से इलेक्शन जीते हुए हैं, जो इस वक्त जहाँ से तरनजीत सिंह टोनी और विक्रम रंधावा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और विक्रम रंधावा ने काम किया है उस असेंबली में, उस विधानसभा में काम किया है भाऊ में। लेकिन वहीं पर तरनजीत सिंह टोनी सुचेतगढ़ से डीडीसी जीते थे, उसके बाद उन्होंने कई पार्टियाँ चेंज की। ये भी एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वोटर समझ नहीं पा रहा कि तरनजीत सिंह टोनी को वोट क्यों दें। कम से कम चार पार्टियां वो बदल चुके हैं, जिसका नुकसान हो सकता है, जिस वजह से वोट टूट सकता है और गांधीनगर से कांग्रेस हार सकती है। ये चर्चा हो रही है, हर आम और ख़ास आदमी ये चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं। अपने नेताओं के सामने तो नहीं कह रहे, लेकिन अंदर ये कह रहे हैं कि बहू की सीट वो हार रहे हैं। और रमन भल्ला के साथ जो उन्हीं के पार्टी के लोग चल रहे हैं, वो कल कुछ भाजपा में शामिल हो गए, जैसे दिलीप कुमार, जो उनके साथ जुड़े थे पिछले दिनों में और भाजपा को छोड़ करके आए थे, दोबारा उन्होंने घर वापसी कर ली। और क्या ये भाजपा का जाल था, जिस जाल में कांग्रेस जो है वो फंस गई और कांग्रेस को अब नुकसान होने जा रहा है। अब दूसरी ओर चलते हैं बिश्नाह में आप देखिए कि पैराशूट लैंडिंग हुई है। कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार जो उतारा है, सनी कुंदन उनका नाम है, वो वहाँ पर आए। जिस दिन से वो आए हैं उसके बाद लोकल लीडरशिप में जो दरार पड़ी है, जो माहौल ख़राब हुआ है, वो सब आप देख रहे हैं। कई मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं देखा गया, क्योंकि वहीं पर भारत भूषण कुंडल जो हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो दावेदार थे कि उसे टिकट मिले और वो जीत सकते हैं, क्योंकि पहले वो सरपंच जीते हुए हैं, एमएलए की इलेक्शन भी उन्होंने लड़ी हुई है, उनकी पत्नी ने डीडीसी की इलेक्शन भी लड़ी है और वो लोकल हैं वहाँ पर। ऐसे तो कुंदन जो हैं वो बता रहे हैं कि वो भी लोकल हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो वहाँ से शिफ्ट कर गए और जम्मू में रहते हैं, वो बिश्नाह में नहीं रहते हैं, जिसका फ़र्क वहाँ पर पड़ रहा है। और इनके अंदर की लड़ाई में अब ये पता चल रहा है कि जैसे भारत भूषण कुंडल हैं, वो भी कांग्रेस से हैं, लेकिन उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के लिए फॉर्म भर दिया है, नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है और वो इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो तोड़ेंगे, जिसका नुकसान जो है वो नीरज कुंदन को होगा। और अगर नीरज कुंदन को नुकसान होता है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि फ़ायदा किसको होगा। फ़ायदा होगा भाजपा को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा का बिछाया हुआ जाल, जिसमें कांग्रेस के नेता फंस गए या कांग्रेस फंस गई, कांग्रेस उसे नहीं समझ पाई। अब सुचेतगढ़ आपको ले चलते हैं। सुचेतगढ़ में दिलीप कुमार दावेदार थे, करण भगत दावेदार थे, अजैब सिंह जो कांग्रेस के हैं वो दावेदार थे, काफ़ी सारे नेता थे, ये दावेदार थे कि टिकट इन्हें मिलेगी और इनका वोट बैंक भी था।
लेकिन हुआ क्या, 4 पार्टियां घूम करके, अलग अलग पार्टियों से होकर के दोबारा कांग्रेस में जो नेता पहुंचे उन्हें टिकट दे दी गई। और उन्हें टिकट देने के वजह से ये लोग, कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कईयों ने तो भाजपा ज्वाइन कर ली। जैसे दिलीप कुमार की बात करें तो ये एक बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। सुचेतगढ़ की सीट भी जो है वो कांग्रेस से हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। बिश्नाह की सीट भी जो है वो अंतरकला की वजह से कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भाजपा को मौका मिला है और ये लोग अटकलें लगा रहे थे कि जम्मू साउथ में रमन भल्ला स्ट्रांग है, लेकिन अब रमन भल्ला की कुर्सी की एक टांग तो टूट चुकी है। अब 3 टांगें हैं। उन जो 3 टांगें हैं, उन 3 टांगों में से उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो भी ये चर्चा कर रहे हैं कि रमन भल्ला को वोट दें या ना दें, क्योंकि रमन भल्ला को वहाँ वोट मिलना मुश्किल है। वहाँ पर नरेंद्र सत्ता जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल हज़ारों की संख्या में दिलीप कुमार अपने समर्थकों को लेकर उनके साथ खड़े हुए और उस इलाके में जाकर के फ़ोटोग्राफी की गई। वो फ़ोटो भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इस अगर समीकरण को हम समझें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 4 सीटों से कांग्रेस जो है वो हार जाएगी और भाजपा को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रांग लोग थे या फिर जो उन्हीं की पार्टी के लोग थे उन्हें कांग्रेस नहीं संभाल पाई, उन्हें कांग्रेस ने नाराज़ कर लिया और वो वोट जो है, आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं वो कहाँ जाएगा। अगर वो टूटता भी है तो नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को। तो कांग्रेस गांधीनगर, और गांधीनगर की सीट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तरनजीत सिंह जो हैं उनका वोट बैंक और चेहरा जो है वो उस तरफ था। और वो आप सब जानते हैं पिछले दिनों में वो यही फाइट कर रहे थे कि उन्हें टिकट जो है जम्मू साउथ से मिले, लेकिन उन्हें बाहू में भेज दिया गया। बाहू में वोट कितना मिलेगा आप खुद सोचिए। और साथ में चल रहे लोग जब ये चर्चा कर रहे हों कि वोट नहीं मिलेगा, तो जब घर में बैठ कर के लोग ये कर रहे हैं, जब भविष्य इनके घर में है और ये भाजपा के बिछाए हुए जाल में फंस गए, तो फिर सीटें कैसे निकलेंगी? बड़ी सारी खबरें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, कि ये 4 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल रही हैं और ये भाजपा का वो जाल था जिस जाल में ये लोग फंस गए हैं। और इस जाल में फंसने के कारण इनका वोट बैंक खराब हो गया और ये इन 4 विधानसभाओं से एक बड़ी वोट बैंक को गंवा चुके हैं और इनको नुकसान हो सकता है और ये 4 विधानसभा सीटें हार सकते हैं। अभी तक की ये खबर है। हो सकता है राजनीति है, बीच में पासा पलट भी सकता है, लेकिन पासा पलटने के आसार अब नहीं है, क्योंकि टाइम निकल चुका है और लोग इनका दामन छोड़ चुके हैं। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाजपा को फ़ायदा इस वजह से हुआ है कि इनके घर में जो कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, आपसी लड़ाई जो चल रही है, उसका नुकसान हुआ है, या फिर जो भाजपा ने सोचा था वही हुआ है।